नमस्कार सभी को, गुड मॉर्निंग। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। नमस्कार सर। ओवर टू होस्ट। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जादुई सफर में एक कदम और आगे बढ़ रहे हैं। आई होप सब लोग जो हैं वो अपना अभ्यास पूरा कर रहे हैं, जो जो काम एक्सपेक्टेड है उनको करते हुए इस जादुई सफर को और भी अधिक जादुई बना रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे, ओवर करती हूँ मैं सेशन तिलक जी को। उससे पहले यदि कोई किसी को कुछ भी पूछना है तो सेशन की शुरुआत के अंदर ही हम बात कर सकते हैं। कोई भी कुछ कल के सेशन के अंदर जो लोग थे या नहीं भी थे, या आज से पहले के जितने भी सेशंस हैं, कोई भी बात करना चाह रहे हैं तो प्लीज आप बात कर सकते हैं। अदरवाइज ओवर टू तिलक सर। वेलकम, सभी का स्वागत है आज के सेशन में फिर से। और बात आज करेंगे हम जादुई छड़ी की। लेकिन जादुई छड़ी में क्या लिखा है वो तो आप सब समझ ही जाओगे। उसके पीछे की बात क्या है, थोड़ी सी अपन वो बात कर लेते हैं। और मैं उसके लिए आपको वापस लेके चलूंगा हमारे वोल्फ मैसिंग के पास। किन किन को याद है वोल्फ मैसिंग? मुझे याद है। और हैंड रेज कर सकते हैं, बोल भी सकते हैं जैसे चाहें। चलिए, कुछ लोगों को याद है, 2 लोगों को आउट ऑफ 16 वोल्फ मैसिंग याद है। सो यस सर, हमें भी याद है। जी जी, आपका हैंड रेज देख लिया मैंने, हाँ मैसेज देख लिया मैंने। चलिए, तो सीक्रेट फिल्म जिन ने देखी है या जो किताब सीक्रेट पढ़ी है, उन सबको बिजली से संबंधित बात कुछ ध्यान होएगी, है ना। कोई भी एक व्यक्ति शेयर करे कि बिजली से संबंधित क्या बात है उस किताब के अंदर, सीक्रेट के अंदर। शांति जी का एंट्रेज है, शांति जी बता सकते हैं। जी, तो पुष्पा जी कुछ बता रहे थे आप? नहीं, मुझे तो यही ध्यान आ रहा है कि बिजली के लिए बताया था कि जैसे उसमें करंट फ्लो हो रहा होता है बट आपको दिखाई नहीं देता है, ऐसा कुछ मुझे याद है। ठीक है, थैंक यू, बहुत अच्छा। और भी थोड़ा सा आगे की बात भी कोई कर सके तो। शांति जी, आपका भी पहले एंट्रेस था, किस वजह से था मेरे को ध्यान नहीं। हाँ सर, मुझे नहीं ध्यान है अभी बिजली समझ का क्या बात थी उसके अंदर? कुछ बता रहे हैं आप? सर सॉरी, मुझे याद नहीं है अभी इतना। ओके, चलिए ठीक है। उसमें ये बताया था कि हम सबके शरीर के अंदर इतनी बिजली है कि हम एक शहर की 7 दिन की इलेक्ट्रिक सप्लाई अकेले कर सकते हैं, है ना। कितनी अमेजिंग बात है। पूरे सिटी की सप्लाई हमारे शरीर से 7 दिन तक हो सकती है। इतनी बिजली हम अपने अंदर लिए घूम रहे हैं और हमको उसका पता भी नहीं है ना। कभी किसी को लगा है कि हाँ मेरे अंदर बिजली है, पता लगा कैसे? कभी किसी को नहीं पता लगा। कभी ऐसा नहीं हो आपने किसी को छुआ और आपको करंट लगा, झटका लगा हो? हाँ जी सर, ऐसा मुझे लगा सर, मुझे लगा सर। कभी कभी होता है। यस यस, हाँ जी। तो वो कहाँ से आता है? आप वॉक करके आइए, वॉक करके आके, और जूते आपने उतारे नहीं है, आप किसी को बोलिए कि एक गिलास पानी का पकड़ावे, जो कि नंगे पैर हो और स्टील का गिलास हो, कांच का नहीं हो। आप उस गिलास को थामेंगे तो सामने वाले को करंट आएगा। क्योंकि जब आप वॉक करके आए हैं तो आपकी बॉडी जो है फुल्ली इलेक्ट्रिफाइड है। और जैसे स्टील का ग्लास आपने पकड़ा, सामने वाला नंगे पैर है, अर्थिंग साइकिल पूरा हुआ,
और सामने वाले को करंट का झटका लगेगा। सो ये बात हम इसलिए कर रहे हैं कि जो आज का हमारा सेशन है वो इसी सब बातों के ऊपर है। बेसिकली हमारा जो ब्रेन है ना, एक बहुत बड़ा ट्रांसफार्मर है। ये रिसीवर है तो ये ट्रांसफार्मर भी है। जिस तरह से हम टीवी देखते हैं तो टीवी के ऊपर जो भी प्रोग्राम्स आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कोई न कोई ट्रांसमीटर है जो उनको ट्रांसफर कर रहा है या ट्रांसमिट कर रहा है। जस्ट लाइक हमारा ब्रेन भी एक ट्रांसफार्मर भी है और ट्रांसमीटर भी है ना। सो इस आपने देखा होगा ना, बहुत सारे सन्यासी होते हैं अपने पैर नहीं छूने देते किसी को ना। वो क्यों नहीं छूने देते? क्योंकि अगर हमने उनके पैर छुए तो उनके अंदर जो चार्ज एनर्जी है, इलेक्ट्रिक है, वो हम अपने अंदर ट्रांसफर कर लेंगे। और वो नहीं चाहते कि उनकी जो चार्ज एनर्जी है वो हमें मिले। वो कई कारणों से ऐसा चाह सकते हैं कि हमको ना मिले। उसका एक प्रमुख कारण होता है कि वो जो एनर्जी है, क्या पता हम उसको होल्ड करने के लिए कैपेबल है कि नहीं है। सो बहुत सारे सन्यासी अपने पैर नहीं छूने देते हैं। वोल्फ मैसिंग के बाद में रशिया में गवर्नमेंट ने बाकायदा धारणा के ऊपर प्रयोग किए थे। और एक व्यक्ति था जिसको ऑथोराइज्ड किया गया था 1950 के दशक के अंदर। वो पूरे शहर में घूमता था और अपने, थोड़ा सा जिसका भी है बंद कर लें अपना माइक के। पूरे शहर में घूमता था और किसी भी व्यक्ति के पीछे जाकर सिर्फ अपने मन के अंदर सोचता था कि तुम्हारे पीठ के ऊपर कीड़ा चल रहा है, खुजलाओ। और उसके सोचने मात्र से सामने वाला व्यक्ति पीछे की तरफ से वो बात कर मन में सोचता था और वो अपनी पीठ खुजाने लगता था। साल 2 साल के बाद तो रशिया में ऐसी स्थिति हो गई थी, मॉस्को के अंदर की बात है ये, कि जब कोई किसी की पीठ पे खुजली आती है या कोई कीड़ा सा लगता है तो वो चारों तरफ देख लेता। पहले वो ओमनी शायद कुछ नाम था उसका, कि वो व्यक्ति तो नहीं कहीं आसपास। तो ये धारणा की शक्ति इस कदर पावरफुल है। उसके ऊपर बाकायदा प्रयोग हुए थे। और हमारे यहाँ भी कहते हैं कि मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से और कर्म से किसी भी तरीके से हमको किसी के बारे में भी बुरा ना तो सोचना है ना बुरा करना है। सो मनसा वाचा कर्मणा का मन से क्यों बात आई? क्योंकि हम अगर अपने मन के अंदर भी कुछ लेते हैं तो वो भी हम अपने अंदर भी घटित कर सकते हैं। और आगे की बात यह है कि पैसिव स्मोकिंग की तरह से हम दूसरे के अंदर भी वो घटित करा देते हैं। इसीलिए कहते हैं कि आपको ऐसी संगत में बैठना है जो शुभकारी हो, मंगलकारी हो। क्योंकि अगर आप गलत संगत के अंदर बैठ रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आप खाली वहां पर कुछ भी नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं सुन रहे हैं, तब भी वो वहां पर जो भावनाएं चल रही है वो भी आप लेके आ जाते हैं, आपके अंदर आ जाती है। अकस्मात जो गुस्सा आ जाता है कई बार, उसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी होता है कि आसपास किसी ने गुस्सा किया और आपको गुस्सा मिल गया। तो ये जो मैं आपको इसका एग्जांपल भी बताऊं। एक बार रात को हम लोग मीटिंग कर रहे थे, जय, भूपेंद्र मैम और अंजू जी वगैरह थे। एंड ऑल ऑफ सडन भूपेंद्र जी को जमाई आई और इतने में हम अंजू जी को भी आ गई और जय को भी आ गई। तो कैमरा ऑन रखने का आप देखिए कितना महत्व है ना। जमाई भी, हम कैमरा जब ऑन है तो एक दूसरे से ट्रांसफर हो रही है। मतलब किसी भी कितने भी बड़े मकान के अंदर किसी भी एक कोने में भी अगर कोई एक व्यक्ति जमाई लेगा तो हो सकता है उस घर के अंदर मौजूद सभी लोगों को जमाई आने लग जाए। बट आप देखिए जूम के थ्रू वो जमाई ट्रांसफर हो गई थी। उस दिन मैंने प्रैक्टिकली नोट किया था इस बात को ना। तो ट्रांसफॉर्मेशन और मैनिफेस्टेशन का प्रोसेस एवरी मोमेंट चल रहा है, लगातार चल रहा है। अगर हम इस बात को समझ जाएं तो हम फिर इसको अपने चाहने के अनुसार यूज कर सकते हैं। और अगर नहीं समझ पाएंगे या नहीं अभ्यास करेंगे तो अनजाने में तो यूज तो इसको करेंगे करेंगे, लेकिन तब हो सकता है हम अनचाही चीजों के लिए इसको यूज करें। अगर हमने इसको समझ लिया तो हम अपनी चाहने वाली पाने जिनकी इच्छा है, वांछित है, उन चीजों के लिए यूज कर सकते हैं। अदरवाइज हम फिर इसको अनजाने में यूज करेंगे तो शायद चाहे जाने अनजाने में जब यूज होएगा तो किसी भी चीज के लिए यूज हो सकता है। तो जादू की छड़ी के पीछे जो बात है वो सिर्फ और सिर्फ इतनी बात है कि जब आप किसी व्यक्ति के लिए कुछ सोचते हैं, किसी व्यक्ति के लिए कुछ चाहते हैं, तो वो व्यक्ति उसको रिसीव करता है। जिस तरीके से जमाई ट्रांसफर हो रही थी, नींद एक व्यक्ति को आने लगती है, इतने में सारे हॉल के अंदर सभी को नींद आने लग जाती है। या एक व्यक्ति को गुस्सा आता है, सारा जो माहौल है वो आवेशित हो जाता है, चार्ज अप हो जाता है, एक्साइटमेंट बढ़ जाता है उसके अंदर।
सभी लोग गुस्सा करने लग जाते हैं। तो ये सारी चीजें एनर्जी का जो ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा होता है, जो मैनिफेस्टेशन प्रोसेस एवरी मोमेंट चल रहा है, कभी भी रुकता नहीं है। तो उसके तहत ही ये सारा मामला है। तो जब आप मदद की या किसी के लिए अच्छी की बात सोचते हैं तो निश्चित रूप से आप दूसरों की मदद कर रहे हैं या नहीं। जब भी हम दूसरों की मदद कर रहे होते हैं तब अपनी मदद पक्का कर रहे होते हैं, लेकिन जब हम अपनी मदद कर रहे होते हैं तब दूसरों की मदद कर रहे हैं, ये डाउटफुल होता है। अगर हम दूसरों की मदद करने के लिए या दूसरों के लिए अच्छा सोच रहे हैं तो अपने लिए अच्छा पक्का हो ही रहा है, इसके अंदर कोई डाउट की बात ही नहीं है। सो दूसरों की मदद की या दूसरों की भलाई की जो इच्छा हम धारण करते हैं, जादू की छड़ी है क्या, हम एक धारणा बनाते हैं कि वह व्यक्ति जो किसी स्वास्थ्य संबंधित परेशानी से जूझ रहा है, अल्टीमेटली हम उसके लिए खुशी की कामना करते हैं। हम उसको ऐसे इमेजिन नहीं करते हैं कि इसका ये फ्रैक्चर हुआ है तो ये फ्रैक्चर ठीक हो जाए और ये हाथ इसका ऐसे ऐसे दिखने लग जाए या ऐसे ऐसे करने लग जाए। हम जस्ट उसकी खुशी की कामना करते हैं। जो भी समस्या है उसकी बदौलत जो भी उसकी तकलीफें हैं वो मिटने के बाद हैप्पी एंडिंग, उसके बाद उसको वो खुशी मिले जो हम कल्पना करते हैं। और वो खुशी हम देते हैं, चाहे वो स्वास्थ्य से संबंधित है, चाहे वो उसके रिलेशंस की प्रॉब्लम है, किसी तरह का टेंशन है, अगर उसका कॉन्फिडेंस लूज हो गया है या कोई मेंटल प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे हैं, निराश हो चुके हैं लाइफ के अंदर, या जो भी कोई कारण हो सकता है जिसकी वजह से उसका जीवन डिस्टर्ब है, तो हम उसके नए जीवन की कल्पना नहीं कर रहे होते हैं। जादू की छड़ी हमको क्या बता रही है कि हम उसकी खुशी के लिए कल्पना या धारणा कर रहे होते हैं और वो खुशी उसको मिलने लगती है या ट्रांसफर होती है हमारे थ्रू। लेकिन उसके साथ साथ लौट के वही खुशी हमारे को मिलने लगती है। सिर्फ और सिर्फ यही बात इस चैप्टर के सार की अगर अपन करें तो है। अब इसमें एक जो इम्पोर्टेंट बात बताई गई है कि जब आप किसी व्यक्ति के लिए उसके शुभ खुशी की या उसके शुभ की कामना कल्पना करते हैं तो उस समय आप एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बताई उन्होंने कि रॉन्डा बानो ने, कि आप उस समय ऐसी कल्पना करना मुश्किल होता है ना, कि वो व्यक्ति खुशी से उछल रहा है या नाच रहा है, लेकिन आप ये कल्पना अगर करेंगे कि उस व्यक्ति ने आपको कॉल करके बताया है या बता रहा है कि वो आज वो कितना खुश है, उसकी सारी समस्याएं हल हो गई हैं, तो फिर वो जो खुशी की कल्पना आप उसके लिए कर रहे हैं थ्रू एक मैसेज, उसको आपको कल्पना करना आसान हो जाता है ना। उसके लिए अपने को ज्यादा दिमाग पे जोर नहीं डालना पड़ता। अब इसके पीछे की भी एक गहरी साइकोलॉजी है, वहां तक अपन नहीं जाएंगे कि कल्पना ही क्यों करनी है, क्यों नहीं हम पूरी की पूरी उसकी खुशी की माहौल की कल्पना करें, खाली न्यूज की कल्पना क्यों करें। सो वो बात एक अलग है, लेकिन जो बताया है सिस्टम वो यही है कि हमको अगेन 3 व्यक्तियों का चयन कर सकते हैं जिनके लिए प्रॉब्लम सॉल्वर का काम हम करना चाह रहे हैं, जिनके लिए हम खुशियों की कामना करना चाह रहे हैं। उनके फोटो लेवें, उनके थ्रू अपने को मैसेज मिल रहा है, ऐसी कल्पना करें। और खास बात यह है कि ऐसी कल्पना हम फोटो नहीं है या हमारा जानकार नहीं है उसके लिए भी कर सकते हैं। राह चलते भी किसी व्यक्ति के लिए आपने कुछ गलत खबर भी सुन ली और उस समय भी हम नहीं जानते ट्रेन का हादसा हुआ है, हम थोड़ा जानते हैं वहां कौन कौन व्यक्ति उसमें पीड़ित हुए हैं, लेकिन हम उनके लिए भी अपनी जो कल्पना शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। अब जो एक कॉन्फ्लिक्ट आता है हमारे दिमाग में, हम जब कहते हैं कि साइंस ऑफ गेटिंग रिच कहती है कि किसी दूसरे की अच्छे के लिए भी हमको अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग नहीं करना है। सो अपने को अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग दूसरे के लिए क्यों नहीं करना है, क्योंकि जब हम कई बार ऐसा सोचते हैं कि ये भगवान ये IAS बन जाए या ये डॉक्टर बन जाए, तो हम एक पर्टिकुलर रूपरेखा उसके लिए तय कर रहे होते हैं, एक मैनिफेस्टेशन प्रोसेस में हम एंटर हो रहे होते हैं। जबकि हमको इस चैप्टर के मुताबिक क्या बताया गया है कि सिर्फ उसकी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन या उसकी हैप्पीनेस में उसकी हेल्प कर रहे हैं। हम उसके लिए कोई एक ऐसा जीवन बनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं जो क्या पता वो चाहता है कि नहीं चाहता है, जो हम तो चाहते हैं लेकिन हमें क्या पता वो चाहता है कि नहीं चाहता है। लेकिन जब उसके सामने कोई प्रॉब्लम है तो निश्चित रूप से वो कोई भी आदमी ऐसा तो नहीं होता जो प्रॉब्लम में जीना मरना चाहता है, अपनी प्रॉब्लम्स को जरूर सॉल्व करना चाहता है। तो उसकी जो फ्रीक्वेंसीज हैं, फीलिंग्स हैं, वो भी उसी डायरेक्शन में चल रही होती हैं
और आपकी फ्रीक्वेंसी भी उसी डायरेक्शन में चल रही होती है, तो वो एक दूसरे को मिलकर पावरफुल कर देती है और मैनिफेस्टेशन का प्रोसेस जो है वो आसान या ज्यादा फास्ट हो जाता है। सो ये इतना सा बात इस चैप्टर की है। अब जिन्होंने पढ़ा है और नहीं पढ़ा है या आगे इस बारे में कुछ भी बात करना चाह रहे हैं तो 5-7 मिनट में अपन इसके बारे में बात कर सकते हैं। थैंक यू, ओवर द होस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और मैं मतलब एकदम आज तो बहुत ही ज्यादा गहराई से समझ पा रही हूँ कि इस डिस्कशन का कितना ज्यादा बेनिफिट हो रहा है। जब हम इन चैप्टर्स को पढ़ते हैं तो ये दिस डज नॉट टेक मोर देन 2-3 मिनट्स, इनकी रीडिंग 2-3 मिनट में हो जाती है। बहुत गहराई से जब समझते हैं तो 8-10 मिनट लगते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जब मैं देख रही हूँ कि आज इस चैप्टर के अंदर मुझे कुछ समझ ही नहीं आया था कि ठीक है चलो ये बहुत ही सतही तौर पे, लेकिन अभी जब पेपर पेन के साथ बैठ रहे हैं और जिस तरीके से तिलक सर एक्सप्लेन कर रहे हैं तो मेरे को इतना ज्यादा इसके अंदर क्लैरिटी बनी है। मैं हालांकि मेरे सवाल आ रहा था कि बार बार बस की 3 ही चीजों के लिए बार बार वो बात कर रहे हैं कि दूसरों के लिए जब जादुई छड़ी का इस्तेमाल कर रहे हो तो धन दौलत की बात की, स्वास्थ्य की बात की, उनकी खुशियों की बात की, है ना। लेकिन एकदम से इतना क्लियर और इतना मतलब अच्छा एक्सप्लेनेशन की वाकई में हम उनके बच्चों के भी किसी के भी करियर की बात नहीं कर रहे या कोई शेप देने की दूसरों की कोशिश लाइफ के अंदर जो है उनको शेप देने की कोशिश नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? बड़ा लॉजिकल है। और यही छोटी छोटी एक्सप्लेनेशन इतने महत्वपूर्ण है ना कि वो ट्रेस एलिमेंट्स की तरह ही लग रहे हैं, बिल्कुल मैग्नीज, निकल और कोबाल्ट की तरह, है ना। तो थैंक यू सो मच तिलक सर, बहुत ही अमेजिंग तरीके से एकदम आई ओपनर सेशन है। यदि आप लोग, वही वाली बात है अगेन, द मोर यू अंडरस्टैंड द मोर यू अप्रिशिएट। यदि आप पढ़ रहे हैं, आप अभ्यास कर रहे हैं तो आप इन सेशंस की इंपॉर्टेंस बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। एकदम लाइफ चेंजिंग सेशंस हैं। तो ये जादुई छड़ी के बारे में आज पर्टिकुलरली जो भी बात करना चाह रहे हैं, वो बात आपका कोई शक है, कोई डाउट है, कुछ वैसे भी शेयरिंग है, आप अपना कोई पर्सनल एक्सपीरियंस आज तक का शेयर करना चाह रहे हैं तो प्लीज करिए, फिर हम सेशन को आगे बढ़ाएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी है आज। यस, वेलकम वेलकम। अगेन तिलक सर जब बात कर रहे होते हैं ना, सीरियसली पीयूष, तो ऐसे लगता है कि कितने तरह के और इंटरप्रिटेशन होते हैं चीजों के, और कितनी मतलब जैसे बॉडी के अंदर जो अपनी एनर्जीज हैं उसको जब हम चैनलाइज कर रहे हैं या उसको जब हम फुलेस्ट यूज पे कर रहे हैं तो बहुत 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 ज्यादा क्लैरिटी आती है। थैंक यू सो मच सर, सीरियसली थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू दीदी। जूम की बात, जूम और जम्बाई की बात के बावजूद भी बहुत सारे कैमरे मुझे ऑफ दिख रहे हैं ना, तो मतलब यहाँ से हम देखें कि हम अपने लिए किसी भी सेशन से मैसेज कुछ ले भी रहे हैं कि नहीं ले रहे, खाली आके बैठ रहे हैं। मेरे को तो क्लास के अंदर 100% अटेंडेंस का जो सालाना सर्टिफिकेट मिलता है ना, बस अगर हम इतना ही अपना पर्पज रख रहे हैं सेशन के अंदर आने का कि अपलाइन को लगेगा कि नहीं तिलक जी रेगुलर है, बाकायदा हर सेशन में आते हैं, अगर ऐसी सोच के साथ हम आ रहे हैं तो फिर हम अपने आप के ऊपर जरा विचार करें कि वास्तव में हम कर क्या रहे हैं, अपने समय का प्रयोग कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। नहीं सर, शांति बोल रही हूँ। और वास्तव में किताब पढ़ना एक अलग बात है, लेकिन जिस हिसाब से आप समझाते हो उस हिसाब से जीवन में अमल करना बहुत अच्छी लग रहा है। और कोशिश करते हैं कि पूरी बातों को अमल करें, और कुछ कुछ बातों में सफलता मिल भी रही है सर। बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब जब हो जाती है वो, मतलब जब ऐसा बताते हैं कि आप ये करना और हम करते हैं और वो बात हो जाती है, तो ये सब बहुत अच्छा लग रहा है आपका समझाने का, और बहुत अच्छा लग रहा है सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एप्रिशिएशंस के लिए। एंड भी बहुत 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 धन्यवाद। आपने, मैं कुछ बोलना चाह रही थी, मैं कह रही हूँ आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी वजह से हम लोगों की जिंदगी में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद 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 धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन। ये दिस पार्टिसिपेशन इज नीडेड, है ना। और सभी कुछ भी नहीं बता रहे तो एटलीस्ट मतलब हम लोग जो फीलिंग्स तो अपनी एक्सप्रेस करें, है ना। तो बहुत अच्छा लग रहा है, सब लोग अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहे हैं। और कोई प्लीज आउट इन इंडिया, पीयूष, आउट इन इंडिया फीलिंग्स तो एक्सप्रेस करना अपन को आता ही नहीं है,
मतलब अब जैसे सीख रहे हैं ना बहुत सारी चीजें, मैं तो खुद ही पर्टिकुलरली बहुत कंजूस होती थी कॉम्प्लीमेंट्स देने में ना। किसी की बहुत शानदार ड्रेस लग रही है, हाँ बोल दूंगी, मन में सोच रही हूँ, नेवर यूज्ड टू एक्सप्रेस। नाउ मतलब I've started doing this, you know. रियली दीदी इज वेरी राइट। कई बार हम बहुत शाय होते हैं, कई बार हम शायद इगोइस्टिक भी होते हैं, फालतू किसी की तारीफ कर दें वो सोचे ज्यादा ही है ना क्यों। नहीं शाय नहीं, मतलब ऐसे दिमाग में नहीं आता था कि दिमाग बोल में देंगे भी तो नहीं उसको होती अच्छा किसी चीज़ लगेगा। का। मतलब ठीक है, हाँ ठीक है। तो मैं तो खाना अपने भी बहुत बताती अच्छा भी बना हूँ। है कभी नहीं बोलते हैं, जब खराब बनता है ना तड़ तड़ तड़। बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूंगा पुष्पा जी की बात के साथ में। बेसिकली ना ये सबके लिए हम लोग जिम्मेवार नहीं है, थोड़ा सा हमको अपने अवेकनेस या अवेयरनेस की जरूरत है। जब हम बड़े हो रहे होते थे ना, तो उस समय हमारे को सारा कुछ मामला ही गड़बड़ सड़बड़ चल रहा होता था उस समय। जैसे अगर कोई मेरी तारीफ करता है तो मुझे थोड़ा सा आजकल तो अच्छा लगता है, लेकिन पहले बड़ा डिस्कम्फर्ट हो जाता था ना, बड़ा अजीब सा लगता था कि तो उसका कारण क्या होता है। अभी हम लोगों के पास पैसा लिमिट में है या जितना हम चाह रहे हैं उतना नहीं है, उसका कारण क्या है? वी आर नॉट कंफर्टेबल विद मनी, वी आर नॉट कंफर्टेबल विद एप्रिसिएशन, है ना, प्रेज। इन सब के लिए हम कंफर्टेबल ही नहीं। हमको बचपन से सिखाया गया अपने मुंह में मिट्टू नहीं बनना है ना? तो हम अपनी तारीफ करना तो छोड़िए, कोई दूसरा करता है तो हम उसको भी अदरवाइज लेने लग जाते हैं। तो एप्रिसिएशन मिलता है तो एप्रिसिएशन रिटर्न करना है, रिटर्न करेंगे तो ये साइकिल चलता रहेगा। तो उसके साथ में कंफर्टेबल फील करना है, खुश होना है ना। जब भी कोई तारीफ करता है, क्या यार शर्ट तुम्हारा बहुत बढ़िया, नहीं यार तो 2 साल पुराना शर्ट है, अलग। सारी की सारी अगले की एप्रिसिएशन की भी आपने कर दी और अपने आप को भी आपने कुछ लिया नहीं है। तो एप्रिसिएशन रिसीव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलवेज अपना एंटीना ओपन रहना चाहिए, खुला रहना चाहिए कि कुछ आ रहा है तो उसको, यूनिवर्स भी तो देख रहा है ना कि आपके रिसीविंग चैनल्स कितने ऑन है। अगर रिसीविंग चैनल्स ऑन है तो चारों दिशाओं से आपके पास पता नहीं कहाँ से क्या क्या आने वाला है। लेकिन ये जो अगर हम अपनी एप्रिसिएशन के प्रति या प्रेज के प्रति भी कंफर्टेबल नहीं है, ये हमें बता रहा है कि हमने अपने रिसीविंग चैनल्स ऑन नहीं किए हुए हैं। हमारे रिसीविंग चैनल्स अभी ऑफ पड़े हैं, बंद पड़े हैं। सो उनको अपने एंटीनाज को खोल लेना है। थैंक यू। रिलेटेड आता था ना, बहुत हंसते थे ना बचपन में, तो घर वाले बोलते इतना हंस रही रात को बहुत रोएगी। तो वो एक बैक ऑफ द माइंड में सारा ये लग रहा था कि हंसने का तो गुनाह ही है। बहुत अभी भी कभी कभी ऐसे ना एकदम से दिमाग में फिर आता है, बोलते नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। शायद वो अट्रैक्ट भी करते थे हम, फिर इसका मतलब ये भी हुआ कि अगर हम हंसते थे और फिर घर वालों ने कह रखा था रोग तो साले रोते भी थे। अट्रैक्ट कर रखा है ना उस चीज को तो हमने। बिल्कुल बिल्कुल। जी सर, मैं एक थोड़ा सा हालांकि बहुत कुछ क्लैरिटी हुई है हमारी कि हमें नेगेटिविटी से दूर रहना है और पॉजिटिव साइड में रहना है। लेकिन फिर भी सर, जैसे आज का टॉपिक है कि हमें अपने कोई भी फैमिली मेंबर, कोई भी फ्रेंड्स जिनके लिए हम पॉजिटिव चाहते हैं, या कोई स्वास्थ्य से कोई जूझ रहा है, उसके लिए हम पॉजिटिविटी चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सर, हम पॉजिटिविटी की तरफ जाते हैं ना, तो भी एक सेकंड थॉट हमारे चल रहा होता है, कहीं ऐसा नहीं हो जाए, ये दुर्घटना नहीं हो जाए। तो सर, उस नेगेटिविटी को, हालांकि पता है कि प्रैक्टिस से, अभ्यास से होगा, पॉजिटिव के ऊपर फोकस करना हो, लेकिन फिर भी सर वो लाइफ में एक नेगेटिविटी वो चलती रहती है एक साइड में, कि कहीं ऐसी कोई घटना नहीं हो जाए, या तो उसके लिए सर और कैसे फोकस करें? बिल्कुल भूपेंद्र जी, आपका प्रश्न मेरे को बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगा। और मैं तो मतलब हर वक्त उम्मीद करता हूँ कि कुछ ऐसी बातें आए जिनके अंदर अपन कुछ आगे गहराई से चीजों को समझ सके। सीक्रेट फिल्म हमने देखी है ना, किताब भी पढ़ी है, उसके अंदर एक जगह तो क्या है, शुक्र है इसमें देर नहीं लगती। वो हाथी की लीद और हाथी दिखाते हैं, कमरे के अंदर नहीं प्रकट हो रहा है। अगर मैंने हाथी की कल्पना की और उसी समय मेरे कमरे में हाथी घुस गया तो क्या होने वाला है। तो वो जो सीन था, जिनको भी याद हो वो समझ पाएंगे बात को। एंड दूसरी तरफ ये भी कहा हुआ है कि यूनिवर्स को 1 रुपया बनाने में भी उतना ही टाइम लगता है जितना 1 लाख रुपए बनाने में लगता है। तो कंट्राडिक्टरी है कि नहीं दोनों बातें? कोई भी व्यक्ति जी सर, जी बिल्कुल। जिसने इन दोनों कंट्राडिक्शन को नोट किया हो, सबसे पहले तो मैं उससे कुछ बात करना चाहूंगा। हाँ बिल्कुल, ये तो रहता ही है, जो भूपेंद्र जी कह रही है सही बात कह रही है। बहुत ज्यादा चलती तो है अंदर की आवाज, बट अब जैसे आप बोलते हो ना कि नहीं उसके बारे में सोचना नहीं है ज्यादा, तो फिर वो वहां स्टॉप करते हैं उसको।
सो जी मैंने, हाँ आपने बिल्कुल सही कहा। मैं ये जानना चाह रहा था कि जिन्होंने किताब पढ़ते समय या फिल्म देखते समय इस कंट्राडिक्शन को, कन्फ्लिक्ट को नोटिस किया हो तो उनसे थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। मैं बोलना चाहूंगा इस बारे में। एक्चुअली दोनों चीजों में एक चीज बहुत कॉमन थी, वो था विचारों की प्रबलता, कि विचार कितने प्रबल है, कितना ज्यादा रिपीटेडली उनको सोचा जा रहा है, या कितना ज्यादा जोर, मतलब एक होता है इंटेंसिटी उसकी क्या है, उस पे दोनों चीजें बहुत ज्यादा डिपेंड करती हैं। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। और भी कोई थोड़ा सा? जी जी, हाँ जी। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो उसमें एक लाइन बोली हुई है कि आपके जो पॉजिटिविटी की जो पावर बताई है ना, कि आपके 1000 थॉट्स नेगेटिव हैं, लेकिन आपका एक प्रबल पॉजिटिव थॉट जो है वो 1000 नेगेटिव थॉट को क्रॉस करने की पावर रखता है। तो फिर 1 लाख रुपया या 1 रुपया वाला जो मामला हमारे साथ घटित होने में देर क्यों लग रही है, उसी के ऊपर आते हैं अपन। क्योंकि जो भूपेंद्र जी ने बात की उसी की बात करते हैं। आपने बिल्कुल सही पॉइंट को टच किया है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो दोनों की अलग अलग है, नेगेटिव की फ्रीक्वेंसी और पॉजिटिव की फ्रीक्वेंसी। लेकिन ये फ्रीक्वेंसी वाला मामला ऐसा है ना कि जैसे हमने 4 बार अच्छा सोचा और एक बार बुरा किया, यदि अनजाने में भी, तो हमने उस चारों बार अच्छे सोचे हुए कैंसिल। इसीलिए वो जो भूपेंद्र मैम ने बात उठाई कि वो बीच में एक आधा थॉट आ ही जाता है, तो हमारा जो मैनिफेस्टेशन प्रोसेस है वो इतना स्लो इसीलिए होता है कि जैसे अब पीयूष जी ने बताया पॉजिटिविटी की पावर तो बहुत जबरदस्त है, लेकिन अगर वो चीज मैनिफेस्टेशन होने के प्रोसेस में है ना, पर हमने उसी दौरान अगर एक भी नेगेटिव थॉट ले लिया तो जस्ट रिटर्न बैक, कोई आदमी आपकी तरफ आता आता रास्ते में उल्टा वापस घूम जाए, ऐसा हो जाता है। सो इस चीज को अपने को समझना है। भूपेंद्र मैम ने जो प्रश्न किया वो यही था, जहां तक मैं समझाऊं, कि वो नेगेटिव आ जाता है तब उसको ओवरकम कैसे करना है ना। तो ओवरकम करने का जो तरीका है वो यही है कि अपने आप को हम खुशी की स्थिति में कितना रख सकते हैं। बस बिफोर यू, मतलब अगर अपन बात, हाँ ऐसे समझ लें कि अगर पैसा मिलने के बाद जो खुशी मिलने वाली है, उस खुशी को अभी हम महसूस कर सकें, या कोई भी हमारा जो भी एम है, जो भी डिजायर्ड है, वो मिलने के बाद जो खुशी होने वाली है, उस खुशी को मिलने से पहले अगर हम जी सकते हैं ना, तब वो चीज हमारी तरफ अट्रैक्ट हो सकती है, तेजी से अट्रैक्ट हो सकती है। लेकिन उसी प्रोसेस में अगर हमने ये सोच लिया कि इतना दिन हो गया, ये तो हुआ ही नहीं, अगेन आपने उसको वापस सारे प्रोसेस को कैंसिल कर दिया। जो बार बार अपन एक बात करते हैं कि यूनिवर्स को गाइड नहीं करना है, सुपरवाइज नहीं करना, क्यों नहीं करना? इसलिए तो है क्योंकि वो उस तरह से भी हम एक नेगेटिव थॉट इंक्लूड कर देते हैं बीच के अंदर, हमारे प्रोसेस के अंदर। सो पॉजिटिविटी की जो पावर है उसको हमको यूज करना है, और जिस पल भी हमको लगे, बार बार एक है ना, अपने को कोशिश करनी चाहिए कि हम अपना चेहरा बिना मिरर के देख सकें। जस्ट जब भी याद आता है उसी समय देखें कि अभी मेरा चेहरा कैसा दिख रहा होगा, 1 सेकंड, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड पहले मेरा चेहरा कैसे दिख रहा था। अगर वो टेंस था या कुछ उदास सा था या खिला हुआ था, मेरे चेहरे की मांसपेशियां खिंची हुई थी, मेरी आंखें स्ट्रेन थी, है ना, या मैं बैठा हूं, मेरे पैर का अंगूठा मैंने मोड़ रखा है, मैंने अपने हथेली पे जैसे अभी मैंने अपना सिर रखा हुआ है, तो सॉरी छुट्टी रखी हुई है, तो ये किस तरह से रखी हुई है? ये रिलैक्स्ड मोड में है कि ये भी, इसमें भी टेंस, अब ये टेंस हो गए। तो जब भी हम किसी भी तरह का टेंशन बॉडी के अंदर रखेगा, इसका मतलब जरूर ये है कि हमने कहीं न कहीं कोई नेगेटिव थॉट प्रोसेस पीछे चला रखा है। हो सकता है वो डायरेक्ट चल रहा हो सकता है वो कुछ हम दोनों तरह के प्रोसेस एक साथ चला रखे हो, ऐसा भी हो सकता है। सो हमेशा जब हम खुश रहने की आदत डाल लेंगे, मैंने अभी तक एक व्यक्ति ऐसा देखा है अपनी जिंदगी में जिसको मैंने कभी भी गुस्से में या कभी भी उदासी में नहीं देखा। हमारे फूफा जी थे, उन्होंने जीवन में कितना स्ट्रगल फेस किया था, कितना क्या किया था, लेकिन आज भी जब उनकी शक्ल सिर्फ याद आती है ना, तो एकदम खिला हुआ चेहरा, मुस्कुराता हुआ और चमकता हुआ चेहरा, इतना शाइनिंग फेस था उनका। और सारी की सारी पावर जो मुझे आज समझ में आती है ना, उनकी हर वक्त खुश रहने की आदत से। मैं और वो एक दिन एक साथ ही खाना खा रहे थे, मेरे बहुत बचपन की बात है, बहुत छोटे टाइम की बात है, और हमने खाना खा रहे थे, तो थाली उनकी भी लगी हुई थी, मेरी भी लगी हुई थी। मेरी थाली में
जैसे मैंने कॉर्ड तोड़ा और उन्होंने भी कॉर्ड तोड़ा, मैंने तुरंत बोला सब्जी में नमक बहुत तेज है, और उन्होंने बोला आज रोटी बहुत मुलायम बनी है। उस दिन कुछ समझ ही नहीं आई बात, लेकिन अब एक एक बात समझ में आती है कि मामला क्या है। सो हमारा फोकस कहाँ जा रहा है, नमक के ऊपर जा रहा है कि रोटी की मुलायमनेस की मुलायम पने पे जा रहा है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो ये अभ्यास से होगा, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन अभ्यास हम तभी कर पाते हैं ना जब हम अंडरस्टैंड कर पाते हैं। सो मेरा जो प्रयास है, जो भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, अंडरस्टैंडिंग के ऊपर कोशिश कर रहा हूँ कि खुद भी मैं ज्यादा से ज्यादा समझ सकूं, और जो मैं खुद समझ पा रहा हूँ वो आपको एक्सप्लेन कर सकूं। एंड कोशिश इसीलिए वो जो हमने एक सेशन दोबारा भी लिया था पिछला, वो क्योंकि मुझे लगा कि मैं जो बताना चाह रहा था वो नहीं बता पाया, इसलिए मैंने उस दिन सेशन दोबारा भी किया उसको। लेकिन अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। किसी भी चीज को हम अगर समझ जाते हैं तो फिर हमारा ब्रेन जो है ना वो रोड़े नहीं अटकाता है, और वो स्वभाववश या स्वतः ही होने लग जाती है। थैंक यू। और पीयूष जी। जी थैंक यू सर, थैंक यू। तो आगे बढ़ते हैं, आज सेशन समय हो रहा है हमारा, तो कौन विजुअलाइजेशन एफर्मेशन प्रेयर कराने की अपॉर्चुनिटी देना चाहेंगे? मैं कराऊं पीयूष? गुड मॉर्निंग। जी वेलकम जी। दीदी आपका म्यूट हो गया, पुष्पा दीदी। ओके, अब आ रही है आवाज? जी दीदी। अपने हाथ जोड़ लें, शांत होकर बैठ जाएं और एक प्यारी सी मुस्कान के साथ, थैंक यू गॉड, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। थैंक यू गॉड, आई एम अ डिवाइन सोल। थैंक यू गॉड, मैं जो जैसा है उसको उसके संस्कारों के साथ उसी रूप में स्वीकार करती हूँ। थैंक यू गॉड, परम पिता परमात्मा हर पल हर क्षण मेरे साथ है और मैं परमात्मा का प्रिय फरिश्ता हूँ। थैंक यू गॉड, मुझे मेरे महामस्तिष्क की महान क्षमताओं का ज्ञान है, यह मेरे लिए हर चीज संभव करता है। थैंक यू गॉड, मैं जीतती हूँ क्योंकि मैं जीतने के लिए पैदा हूँ। मैं और मेरी टीम हर रोज सक्सेस टॉक सुनते हैं, किताबें पढ़ते हैं। थैंक यू गॉड, मेरे मेंटोर्स बहुत अच्छे हैं और हम उनके मार्गदर्शन में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। थैंक यू गॉड, मैं और मेरी टीम 100% प्रोडक्ट यूजर हैं और 500 प्लस पीवी का रिटेल करना हमारे लिए बहुत ही आसान है। एमवे बिजनेस बहुत सरल है और डायमंड एंड बियॉन्ड जाना हमारे लिए बहुत ही आसान है। थैंक यू गॉड, मुझे मेरी इस 138 करोड़ की दुनिया में 10 जानदार शानदार हीरे मिल गए हैं। थैंक यू गॉड, हम सब स्वस्थ हैं, सुखी हैं एवं समृद्ध हैं। थैंक यू गॉड, इतने सारे सुख के लिए, वैभव के लिए और प्यारे रिश्तों के लिए। थैंक यू गॉड, हम सब जो सोचते हैं हमारे विचार ही हकीकत में कन्वर्ट हो जाते हैं और हमें वह सब मिलता है जो हमें खुश रखता है, स्वस्थ रखता है, समृद्ध रखता है। थैंक यू गॉड, आई एम अ डायमंड। थैंक यू गॉड, आई एम अ डायमंड। थैंक यू गॉड, आई एम अ डायमंड। थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड। अब सब अपने हाथ रब करें और इस एनर्जी को अपने अंदर प्रविष्ट होते हुए देखें और एक प्यारी सी मुस्कान के साथ आपका सबका दिन शुभ हो। थैंक यू। थैंक यू सो मच दीदी, थैंक यू। और दो बातें मुझे आपसे करनी है, उसके अलावा लीडर्स भी कुछ आज का फोकस शेयर करना चाहें, कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग हो अनाउंस करना चाहें,
एक तो 15% एंड अबव लीडरशिप के लिए बहुत महत्वपूर्ण आज बात है कि मुकेश सर जो हैं वो 1:30 पे एक स्पेशल मीटिंग जस्ट फॉर 20-25 मिनट्स जो है वो एक हमारे लिए पर्टिकुलरली उन्होंने डिजाइन की है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें वो हमसे करना चाह रहे हैं जो नवंबर मंथ को बहुत अमेजिंग बनाने के अंदर हमें हेल्प करने वाला है। तो मैं तो रिक्वेस्ट करूंगी कि 100 रिक्वेस्ट भी क्या है, हाईएस्ट रिकमेंडेशन कि आप जरूर इस मीटिंग का हिस्सा बनिए। 1:30 पे ही है मोस्ट लाइकली, टाइम स्टिल थोड़ा बहुत चेंज होता है तो वो अभी आपको 10 बजे तक मैसेज के ऊपर मिल जाएगा। और दूसरा 10 बजे आज से केवल 15 मिनट की एक प्रोग्रेस रिव्यू मीटिंग जो है वो स्टार्ट होगी, जिसके अंदर आप अपने पूरे दिन की शुरुआत इतनी बढ़िया हो रही है और आई एम श्योर कि सब लोग इसी शुरुआत के तहत जो पूरा का पूरा अपना डे ऑलरेडी प्लान कर चुके हैं, टाइम की बजटिंग कर चुके हैं, नहीं करी है तो ये काम करना शुरू करिए। दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, है ना। आई एम श्योर कि सब लोगों को टाइम बजटिंग का आइडिया है। अपने 2-2, 3-3 घंटे के स्लॉट्स को प्लान करके पेपर पे ले आइए कि अभी हम 8:30 पौने 9 बजे जब उठ रहे हैं, 5 मिनट भी नहीं लगेंगे, 9 बजे से लेके 11 बजे तक आप क्या सोचने वाले हैं। चाहे आपके पर्सनल काम है, आपके प्रोफेशनल काम है, आपके एमवे रिलेटेड काम है, आपके एमवे में भी पर्सनल प्लान हो सकते हैं, आपकी टीम के लिए प्लानिंग हो सकती है। तो जितने भी काम है उनको अपने टाइम बजट फ्रेम में लाने की कोशिश करिए। और 10 बजे जिन लोगों को लगता है कि वो अपने दिन के अंदर उन्होंने क्या सोचा था, क्या किया, वो लोगों के साथ शेयर करना चाह रहे हैं। इसकी पूरी की पूरी भावना जो आज का सेशन था वो यही है। ये जो 10 बजे का 10 मिनट का सेशन जो है वो केवल और केवल दूसरों की मदद के लिए है। आपने अपना जब टाइम बजट किया, अपनी प्लानिंग की और उसके अंदर आपको आउटकम्स ऐसे निकले जिसको आप शेयर करना चाहते हैं। कई बार आपको पता चलता है कि हाँ ये वाली चीज कितनी अमेजिंग हुई है, दूसरों को भी पता चले तो उनको भी बहुत ज्यादा बेनिफिट हो सकता है। तो इस तरीके की भावना के साथ यदि हम आना चाहें तो 10 बजे जो है वो 10 मिनट की एक मीटिंग किया करेंगे, जिसमें 1, 2, 3 लीडर जो भी शेयर करना चाहें वो शेयर करेंगे। तो ये 2 बातें हैं और अपना फोकस डिसाइड करिए। कुछ और कोई शेयर करना चाहता है तो बात कर सकते हैं, अदरवाइज वी विल वाइंड अप द सेशन। बहुत अच्छा लगा, स्पेशल थैंक्स टू तिलक सर एंड एंटायर टीम। बहुत अमेजिंग सेशंस चल रहे हैं। एनीबडी कोई भी कुछ शेयर करना चाहता है तो बात करें, अदरवाइज वी विल वाइंड अप। दीदी वो भैया का ओपन मीटिंग है इवनिंग में। हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। देखिए, थैंक यू सो मच दीदी। सब कुछ होते होते भी भूल जाते हैं, डिजाइन कर रहे हैं उसके बारे में बातचीत हो रही है और फिर भी देखिए इतना इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भूल गई मैं। 7 बजे बहुत ही अमेजिंग मीटिंग है जिसके अंदर सुप्रिया जी, विकास जी बहुत अमेजिंग लीडर हैं, वो बिजनेस प्रेजेंटेशन भी दिखाएंगे, प्लस रिकॉग्निशन मीट है जो कि हमारे डायमंड अमृता जी एंड विवेक जी की तरफ से है। तो उसका भी हिस्सा हमें बनना है, अपनी टीम के मैक्सिमम लोगों को उसका हिस्सा बनवाना है। काम ये बहुत, लीडरशिप में ये बहुत काम ये जरूरी होता है कि हम खुद आ गए, वो तो पहला चरण था कि हम हर सेशन में प्रेजेंट हो। अब दूसरा चरण ये है कि हमारी टीम के अंदर कितने लोगों को हम हेल्प कर सकते हैं कि वो कोई भी इंपॉर्टेंट सेशन मिस ना करें। नाउ इफ यू वांट टू ग्रो, ट्राई टू चेक योर नंबर्स इन एवरी मीटिंग। बस ये नंबर गेम ही है। जिस दिन आपके 40, 45, 50 लोग हर मीटिंग का दिल से हिस्सा होने लग जाएंगे ना, पैशन के साथ में, तो उस दिन कोई दुनिया की ताकत आपको जो है वो फाउंडर, प्लैटिनम एंड बियॉन्ड जाने से नहीं रोक सकती। सिंपल नंबर गेम है। बिल्कुल बिल्कुल, आज तक कितनी ऑर्गेनाइजेशंस को देख रहे हैं, 40-45 के साथ में आप फाउंडर प्लैटिनम है, 20 के साथ में आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो है वो ब्रॉन्ज है। तो अपने नंबर्स चेक करिए। पर पर्सन यदि आप लगभग 200-250 पीवी जो है वो पर पर्सन, कोर पर्सन से एक एवरेज से कैलकुलेशन है। यदि आप 5 लोगों की टीम के साथ में बैठे हैं तो आप आराम से जो है वो 12% के लीडर हैं। इस तरीके की एक कैलकुलेशन है। तो ट्राई टू चेक योर नंबर्स इन एवरी सिंगल मीटिंग। और लोगों को बहुत ज्यादा गाइडेंस चाहिए होती है। देखिए, हम अपने आप को ही जब देख रहे हैं, हमें क्या लग रहा था जादू पढ़ लिया सब हो गया, लेकिन मार्गदर्शन का कितना रोल है कि हम इसको एक ऑल टुगेदर डिफरेंट एस्पेक्ट के अंदर देख पा रहे हैं। तो ऐसे ही लोग सब बच्चे होते हैं, उनको बहुत ज्यादा मार्गदर्शन चाहिए होता है। कई बार हमें लगता है हम क्यों बताएं, उसको भी तो मैसेज आया था, अपने आप देख लेगा। लेकिन जैसे हम अपने छोटे बच्चों के लिए कभी इस तरीके की भावना नहीं रखते, हम क्यों बोले इसको खाने को, है ना, खाना बना है, डाइनिंग टेबल पे लगा है, तब भी बच्चे को हम कितनी मदद करते हैं कि बच्चा खाना खाए। तो उसी तरीके की हमारी टीम चाहे अभी बड़ी हो रही है, दिख रही है बड़ी, लेकिन मैंने देखा है बहुत ज्यादा अमूमन हम सब बच्चे ही होते हैं ना। और किसी एक के मार्गदर्शन का हमारे जीवन के अंदर बहुत बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। तो किसी को भी गाइड करने में कभी कंजूसी ना करें। तो हम बहुत सारे नंबर्स के साथ में आज जो है वो अपनी 7 o'clock की मीटिंग के अंदर भी बैठने वाले हैं, बहुत बढ़िया काम करने वाले हैं। विश यू ऑल बेस्ट विशेस, मे ऑल योर ड्रीम्स कम ट्रू। गो डायमंड एवरीवन। Go Diamond, have a wonderful day. गो डायमंड, बाय Go बाय। Diamond. Go Diamond. Go Diamond. Thank you.